जय श्री राधे। प्यारे प्रभु रमियो, आज का जो विषय है वह है माँ गंगा का प्रादुर्भाव। क्योंकि गंगा सप्तमी का दिवस है तो गंगा सप्तमी के दिन गंगा की बात करते हैं, गंगा की चर्चा करेंगे। गंगा किस प्रकार से प्रकट होती हैं, किस प्रकार से पृथ्वी पे आती हैं, इस विषय पर हम आज की चर्चा को रख रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार वामन भगवान बलि के पास जाते हैं और 3 पग भूमि की याचना करते हैं, जिसे बलि स्वीकार करते हैं और वामन भगवान विशाल रूप धारण करके पृथ्वी को नापना प्रारंभ करते हैं। वामन भगवान ने अपने एक चरण कमल से नीचे के 7 लोकों को नाप लिया, दूसरे चरण से ऊपर के 7 लोकों को नापते हुए अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधे ब्रह्मा के लोक में वामन भगवान का चरण कमल पहुंचा। और तब जैसे ब्रह्मा जी ने देखा तो अपने जल से लेकर के भगवान के पद का प्रक्षालन किया और उस प्रक्षालन का जल अपने कमंडल में भरा और उसी को कहा गया गंगा जल। अब ये गंगा जल, इसकी उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन पृथ्वी पर कैसे आया, ये पृथ्वी पर कैसे आया? तो इसके संदर्भ में ऐसी कथा आती है कि अयोध्या के राजा थे महाराज सगर, जिनकी 2 पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी से 60,000 पुत्र हुए, जो कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोजने के लिए जब कपिल मुनि के आश्रम पर जब पहुंचे हैं, क्योंकि इंद्र ने छलपूर्वक इनके अश्व को अपहृत करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया था। और जैसे ही 60,000 पुत्र सगर के वहां पहुंचे और कपिल मुनि को ही उन्होंने चोर जब समझा, चोर चोर कह करके उनको पुकारा, तब कपिल मुनि ने अपने क्रोध भरी दृष्टि से जो देखा, सब भस्मीभूत हुए हैं, लौट करके नहीं आए। इधर सगर के दूसरे जो पत्नी है, जिनके पुत्र हैं असमंजस, उन असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान खोजने के लिए गए तो अश्व तो मिल गया, लेकिन 60,000 सगर के पुत्र ना मिले। कपिल मुनि से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब समाप्त हो चुके हैं, राख की डेरी बन चुके हैं, गंगा आए, स्पर्श प्राप्त हो तो इनका उद्धार हो। अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए तब किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने तब किया, गंगा नहीं आई। लेकिन दिलीप के पुत्र भगीरथ ने जब तब किया, तब गंगा ने आना तो स्वीकार किया, लेकिन कहा कि यदि मैं अपने पूर्ण वेग के साथ में पृथ्वी पर आती हूं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तब भगवान भोलेनाथ की वंदना की गई। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और गंगा को पूर्ण वेग के साथ में अपनी जटाओं में भर लिया है। एक लहर को खुल दिया जटा की और वहां से गंगा प्रवाहित महाराज पृथ्वी पर हुई है। भारतवर्ष में हिमालय से होती गंगा मैदानी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रही है। अब हुआ क्या, जहुनु ऋषि नाम के महात्मा जो संध्या के पात्रों को लेकर के विराजमान थे संध्या करने के लिए, उनके संध्या के पात्र को लेकर गंगा जब चली तब उन्होंने अंजलि में लेकर के गंगा का पान कर लिया। लेकिन बाद में भगीरथ जी ने जब उनसे प्रार्थना करी है विनम्रता के साथ, तब कान के द्वारा गंगा को प्रकट किया और गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी। और जिस दिन गंगा को कान के द्वारा जहुनु ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है, उसी दिन तिथि थी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिसे गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन गंगा का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है और पुनर्जन्म होकर के गंगा फिर से पृथ्वी पर आई और सागर के तट पे जाके जो सगर के 60,000 पुत्र की जो भस्मीभूत थी, उनको स्पर्श प्राप्त हुआ और उनका उद्धार हुआ। जैसे पहले सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, ऐसे आज भी गंगा मैया अनेक अनेक पापियों को तार रही है, उद्धार कर रही है। ऐसी गंगा माँ जो विश्व वंदनीय है, जो विश्व पूजनीय है, ऐसे गंगा माँ को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय।